गया इंटरव्यू को और एक नई तरीके से हेडलाइन पेश की गई कि देखो खुशदिल शाह तो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। और किसी भी बैट्समैन ने नहीं किए, जितने भी मेरे से ऊपर बैट्समैन है वो सारे टॉप ऑर्डर है। सिर्फ अकेला पाकिस्तान में मैं ही हूँ कि उसने जो है ना 800 रन किए, 700 रन किए। तो ये चीज़ें अब मैं किसको बताऊँ, वो खुद उनको नजर आनी चाहिए। अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो अब देख लो, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग मेरे पे हुई है। इसकी बात काट रहा हूँ, ये मुझे ना कह रहा था उस दिन कि मेरे पास सिर्फ 3-4 महीने, अगर मैंने अभी कुछ किया तो सही है, मैं रह जाऊंगा वरना मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान छोड़ के। थोड़ी सी जज्बाती है, मतलब ज्यादती हो रही है ना। जज्बाती नहीं, लेकिन ये है कि जो दिल में होता है वो फिर जुबान पे भी होता है, ऐसा नहीं है। और चलो जी भाई साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। दी ग्रेट जैक एलिस खुशदिल शाह ने भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी लगा दी है कि भाई तुम लोगों के पास 3-4 मंथ है, अगर तुम लोग मुझे पाकिस्तान की टीम में नहीं खिलाओगे तो भाई मैं पाकिस्तान को छोड़ के किसी और कंट्री की तरफ से खेलने चला जाऊंगा। भाई टाइम दे दिया है यार। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी क्रिकेट प्लेइंग नेशन के क्रिकेटर्स इस तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं एज फार एज द सोशल मीडिया और डीलिंग विद द मीडिया इज कंसर्न, मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया, ठीक है, जितना हमारे खिलाड़ी मारते हैं। मतलब हर थोड़े दिनों बाद, हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद कोई ना कोई हमारे क्रिकेटर का नाम किसी कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। कोई ऐसी बात बोली होगी जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, उसके बाद फिर वो बंदा जो है मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी मैंने ऐसे नहीं बोला था। मसला ये है कि आजकल क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतना यूट्यूब पे शोज हो रहे हैं कि मतलब हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है, तो आपने अगर कुछ बोला है वो आप फिर रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी डिनाई कर ले, ठीक है ना। कमी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना, मैं कहता हूँ एक और एडिशनल डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो। अब ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल गई थी ना, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू मैंने भी देखा, इस इंटरव्यू में ऐसी कोई बात नहीं थी ना। इन्होंने कोई बोला कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, इन्होंने अपना कतार से शो की और अपना एक वो बताया कि हाँ जी मेरे साथ, मतलब इनडायरेक्टली कि जी आप उन सबको मौके दे देते हैं जिन लोगों को आपने पहले भी क्या कहते हैं मौके दिए होते हैं, वो प्रूवन फेलियर होते हैं, हमको मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए डोमेस्टिक में मैंने उस नंबर के ऊपर टाइम दे दिया है भाई खुशदिल शाह ने कि 3-4 महीने हैं, नहीं तो तुम लोग मुझे क्या कहते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं भाई उसको, तुम लोग मुझे खो दोगे। हाँ खो दोगे भाई साहब, हम लोग खो देंगे यार दी ग्रेट जैक एलिस खुशदिल शाह को। खैर बाकी जा रहा है भाई खुशदिल शाह जिम्बाब्वे की टीम से खेलने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसे हसन खान चला गया, हमाद आजम चला गया, मुदस्सिर चला गया एंड सो मैनी अदर नेम्स जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स थे, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया नेशनल टीम में। उन्होंने परवान भरी और जाकर अमेरिका में सेटल होकर वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और अब बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं। खुशदिल शाह की भी लेटेस्ट सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट है वो यही है। ये सेज कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आई एम दी ओनली वन के जिसने नंबर 6 और नंबर 7 पर आकर 800 रन बनाए हुए हैं, कोई और नहीं है। तो अगर मुझे ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, एंड टू सम एक्सटेंट खुशदिल की बात सही है कि खुशदिल को अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो देयर इज़ नो डाउट कि वो कम मिली है। उन्होंने कहा कि भाई 4-5 महीने जो है मैं मजीद देखूंगा और उसके बाद भी अगर मुझे चांस नहीं मिला तो फिर मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा। ये खबर इतनी ज्यादा चली कि फिर बहुत ज्यादा हाइप बन गई, जिसके बाद खुशदिल शाह को भी लगा कि भाईजान खबर तो बहुत ज्यादा ही उछल गई है, तो मेरे लिए जो है मसले हो सकते हैं। जिसके चलते खुशदिल शाह खुद आए, दाऊद साहब खुद आकर उन्होंने ट्वीट किया है कि भाईजान कि मेरे से रिलेटेड जो रूमर्स चल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो जी होता है जी मैं पाकिस्तान को बड़ा प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो ये वाले मामला उन्होंने चला दिए जी। देखिए ये बात तो हकीकत है, आप मानो या ना मानो कि खुशदिल शाह नाखुश है, सख्त नाखुश है। हाँ वो बड़े नाखुश हैं और मीडिया से भी बात करते हैं बहुत गुस्से में करते हैं। एग्जैक्टली खुशदिल नाखुश हैं, ठीक है, उनका बीच में बनता भी है, लेकिन बीच में उनको चांसेस भी बहुत मिले हैं, उन्होंने डिलीवर भी नहीं किया। हाँ ये भी बात हम करते हैं कि खुशदिल शाह को जो उनका बेस्ट फॉर्मेट है ओडीआई, वो ओडीआई है। और जब भी अगर आप उनके स्टैट्स उठा के देखो, चाहे 2022 में देखो, 2021 में देखो, 2000 जब भी उनको चांस मिला, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आपने उसको साइडलाइन ही कर दिया। जब न्यूजीलैंड से आप मैच हार गए थे चैंपियन ट्रॉफी का, मैं और आप कराची स्टेडियम में मौजूद थे, सारे दिल बर्दाश्त हो गए, कराची स्टेडियम से निकल रहे थे, तो आखिरी टाइम के ऊपर खुशदिल शाह जो है वो उम्मीद की किरण बन गए थे और वो एक टाइम के ऊपर तो चांस बनाने लगे थे पाकिस्तान का। तो ओडीआई उनका मेन फॉर्मेट है, उससे आपने निकाल दिया उनको। दूसरी बात यह है कि खुशदिल शाह के ऊपर हमेशा से फैंस ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर क्रिएट करके रखा है। जब भी वो आए होते हैं तो एक उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ होता है। और खुशदिल शाह और फिर आपने उसके बाद आपने जो उनको चांसेस दिए वो टी20 में दिए, बनता उनका ओडीआई का, लेकिन बॉलें लेता है ना, वो बॉलें लेता है। वो आसिफ अली थोड़ी कि पहली बॉल से छक्के मारे, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जब टाइम मिल जाता है फिर वो एक अच्छी हार्ड हिटिंग भी करता है। अभी आप जो हार्ड हिटिंग का आपको जो बैटर चाहिए ना, मेरे ख्याल से वनडे में आप खुशदिल शाह को नंबर 6-7 पर चांस दे सकते हो। वो आपको एक शदाब का जो जिस तरह से सीन है, वो बॉलिंग भी वैसे आपको बेहतर करके दे सकता है और बैटिंग में वो बहुत ऊपर करके दे सकता है आपको। लेकिन बात हुआ है कि उसकी एवरेज आप देखो यार,
40 को भी एक्सीड कर जाती है, स्ट्राइक रेट उसका 120 प्लस का चला जाता है। अगर आप आखिरी उसके कुछ जो मैचेस उठा के देखो तो उसकी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस है, लेकिन जब वो T20 में आता है तो बिल्कुल जीरो बन जाते हैं खुशदिल शाह। खैर खुशदिल शाह नाखुश तो हैं और वो बैकअप ऑप्शन देख भी रहे होंगे, इस बात में कोई शक भी नहीं। यार हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी क्रिकेट प्लेइंग नेशन के क्रिकेटर्स इस तरह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारते एज फार एज द सोशल मीडिया और डीलिंग विद द मीडिया इज कंसर्न, मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया, ठीक है, जितना हमारे खिलाड़ी मानते हैं। मतलब हर थोड़े दिनों बाद, हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद कोई ना कोई हमारे क्रिकेटर का नाम किसी कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। कोई ऐसी बात बोली होगी जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, उसके बाद फिर वो बंदा जो है मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी मैंने ऐसे नहीं बोला था। अच्छा, मसला ये है कि आजकल क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतना यूट्यूब पे शोज हो रहे हैं कि मतलब हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है, तो आपने अगर कुछ बोला है वो आप फिर रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी डिनाई कर ले, ठीक है ना, लोगों को पता होता है। अभी रिसेंटली 2 केसेस आए, एक खुशदिल शाह का केस आया, एक एहसानुल्लाह का आया, ठीक है। खुशदिल शाह ने वही शिकायत की कि जी मुझे चांस नहीं मिला, मुझे इतना से मैचेस मिले, मुझे कभी इस नंबर पे खिलाया, कभी उस नंबर पे खिलाया वगैरह वगैरह। मतलब ही वाज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट द वे दैट द पाकिस्तानी सेलेक्टर्स हैव ट्रीटेड हिम। फाइन। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अगर इसी तरह मैं देखूंगा, अगर मतलब इसी तरह ये लोग मुझे ट्रीट करते रहे अपने प्लान्स, अगर मैं प्लान्स में नहीं हूँ पाकिस्तानी सेलेक्टर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट के, पाकिस्तानी टीम के, तो फिर मैं अपना कहीं और चला जाऊँगा, किसी और जगह इमिग्रेट करके वहाँ से जाकर खेल लूँगा, ठीक है। अब कह तो दिया खुशदिल शाह साहब ने, उसका बैकलैश आया सोशल मीडिया पे कि जी ये देखें ये भाग रहे हैं और ऐसा है और वैसा है, मतलब ज़्यादातर लोगों ने खुशदिल को क्रिटिसाइज़ किया। अब उन्होंने जो है डिनाई कर दिया कि नहीं जी उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बिल्कुल गलत तरीके से पेश की गई, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने वैसे बोला था, ये किया था, वैसे वो किया था। अब जो मैंने पढ़ी स्टोरियाँ, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि भाई खुशदिल शाह साहब ने किसी एक शो में अब्बास आफरीदी के साथ बैठ के ये बात बोली, ये नहीं कि वो रिकॉर्डेड शो है, ठीक। अब मसला मेरा कहना तो ये है कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है सेलेक्टर से, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो आपको पॉडकास्ट पे क्यों आप बोल रहे हैं, आप पे डायरेक्ट मतलब सेलेक्टर से बात करो। और अगर आप समझते हो कि यार आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप मतलब दूसरे मुल्क में जाकर अपनी लक ट्राई करना चाह रहे हो, तो करो, किसने मना किया। लेकिन वो बताना ज़रूरी क्यों है भाई। आप जब चले जाओ बता दो कि हाँ जी मैं चला गया, अब मैं यहाँ से खेलूँगा, खत्म कहानी यार। बात ये है कि ये लोग खुद अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो है फिर वो इमेज ख़राब होता है। अब एहसानुल्लाह के तो वैसे भी पहले मतलब बड़े ही बहुत सारे उसके मतलब इशूज़ हैं और हुए हैं इशूज़ उसके। अब वो भी खुश नहीं है कि जी जिस तरह से पाकिस्तानी सेलेक्टर मुझे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे सही मौका कमी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना मैं कहता हूँ एक और एडिशनल डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो। अब ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल गई थी ना, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू मैंने भी देखा, इस इंटरव्यू में ऐसी कोई बात नहीं थी, ना इन्होंने कोई बोला कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, इन्होंने अपना कतार से शो की और अपना एक वो बताया कि हाँ जी मेरे साथ मतलब इनडायरेक्टली कि जी आप उन सबको मौके दे देते हैं जिन लोगों को आपने पहले भी क्या कहते हैं मौके दिए होते हैं, वो प्रूवन फेलियर होते हैं, हमको मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए डोमेस्टिक में मैंने उस नंबर के ऊपर बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू एम्फसाइज वाज दैट कि फिनिशर के रोल में मेरी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरों की परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरे ऊपर वो नजर करम क्यों नहीं की जाती जो दूसरों के ऊपर की जाती है। दैट्स अबाउट इट एंड ही कम्स ऑन टू दैट कंपटीशन जहां आप शदाब खान का नाम ले लेते हो। सो इनडायरेक्टली उस चीज को हिंट करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये जो पूरा मंजन आया, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये रीपर्पस होके खुशदिल शाह का ही फायदा हो गया, बिकॉज़ ही वाज entirely irrelevant. Nobody was talking about him. Nobody is even discussing him in 2027 World Cup. अब वो आ गया, I will sacrifice my life. मेरी कमिटमेंट कभी मुल्क के लिए तब्दील नहीं हुई, मैं मुल्क के लिए अभी जान निछावर कर दूंगा। अरे इजी होके बैठ जाओ भाई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लीज have somebody who should initiate these conversations with players like एहसानुल्लाह and खुशदिल शाह। इनको फोन उठाएं, इनसे बात करें, इनको कंप्लीट पिक्चर दें, जो लोग अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा थे, वो आपके प्लान्स का हिस्सा थे। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीजें सही होंगी या नहीं होंगी मुझे ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज सही होना बहुत शदीद जरूरत है, और वो है कम्युनिकेशन गैप का खात्मा होना। ये कम्युनिकेशन गैप का जो रोना गाना है ना, ये हम आज से नहीं रो रहे हैं, ये हम बहुत लंबे अरसे दराज से इस चीज को रो रहे हैं कि यार कम्युनिकेशन नहीं होती, एक कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश नहीं होता, एक प्रॉपर पाथवे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। खबर आ रही है कि ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्हें अगले 3-4 महीनों में मौका नहीं मिला तो वे देश छोड़कर अमेरिका या किसी अन्य देश के लिए खेलने चले जाएंगे। हालांकि मामला बढ़ता देख खुशदिल शाह ने सोशल मीडिया पर सफाई दी और इन खबरों को खारिज किया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पीसीबी में कम्युनिकेशन गैप की वजह से खिलाड़ी परेशान है। मीडिया और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि खुशदिल शाह को T20 के बजाय वनडे में अधिक मौके मिलने चाहिए थे। क्या पीसीबी को अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत का तरीका सुधारना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।